तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन 1 से 6 तक कर चुके हैं। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। समृद्धि पढ़ो जरा 7th क्वेश्चन में क्या कहा है। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? हाँ, तो इसमें महिलाएं, पुरुष और दिए हुए हैं प्रतिशत में, और बच्चों का प्रतिशत पूछा हुआ है। महिलाएं कितने प्रतिशत हैं? 30%। 30%। पुरुष 40%। 40%। और बोला बाकी सारे बच्चे हैं। अब बच्चे कितने प्रतिशत होंगे ये पूछा हुआ है। अंदाजा लगाओ टोटल कितना प्रतिशत होता है। सब मिला दें तो टोटल कितना प्रतिशत बनता है? 100%। कितना? 100%। हाँ, पूरा 100% होता है। जब भी आपके पूरे पूरे मार्क्स आ जाएं, जैसे 10 में से 10, 50 में से 50, 100 में से 100, इस तरह से नंबर आते हैं, तो वो पूरा 100% हो जाता है। जब जितनी चीजों की बात कर रहे हैं पूरी उतनी ले रहे हैं साथ में, तो हम बोलते हैं कि पूरे में से पूरे ही ले रहे हैं, तो इसलिए वो 100% है। तो यहाँ भी 100% है टोटल जो जनसंख्या होगी किसी जगह की, जहाँ की जिस भी शहर की दी है। तो 100% में से 30% महिलाएं हो गई, 40% पुरुष हो गए। कितने परसेंट हो गए दोनों? 70%। 70। तो बच्चे जो बाकी बचे कितने बचे? 20। कितने बचे? 30 बचे। तो बस वही है, क्या किया हमने, पूरा 100% होता है, 100% में से हमने 30% और 40% को घटा देना जोड़ के। ऐसे ही ना, 30 और 40 को एक साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा ये 70%, और उसको हम घटा देंगे 100 में से, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। क्या आंसर होगा? 30%। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से बनेगा आंसर इसका। जितने भी दिए हो, जरूरी नहीं है 30-40 ही दिया हो पेपर में भी, बस जितना भी दिया आपने ये ध्यान रखना कि टोटल 100 होता है, तो 100 में से बाकियों को घटा दिया जो जो आपको दिए हैं, और जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 30 और 40 को इकट्ठा जोड़ के घटाना है। तो पहले इनको इकट्ठा जोड़ा, 70 बना, 100 में से 70 घटाया, 30 आ गया। ओके, यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन में चलें। यस सर। यस सर। 8वां, इसमें लिखा है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60,000 ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। बुक रखी है ना सबने? बुक रखी है ना सबने? बुक सामने अपने। यस सर। क्वेश्चन देखते रहना। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना उससे, तो इसको बुक में देखते रहना। मतदान में 60% ने भाग लिया, कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया ये पूछा है। वोट कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं डाला? 60% ने डाला, तो कितनों ने नहीं डाला? टोटल तो 100 होता है ना, तो वैसे ही जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम, मतदान ना करने वाले, है ना, मतदान ना करने वाले व्यक्तियों या मतदाताओं लिख सकते हो, जो भी लिखना है, का प्रतिशत, ये पूछा था इन्होंने। तो कैसे निकालोगे? 100 में से हम घटा देंगे उनको जो जिन्होंने मतदान किया। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो अब करते हैं इसको। तो मतदान न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो टोटल तो 100 होता है प्रतिशत, उसमें से हम मतदान करने वाले जो थे कितने प्रतिशत थे? 60%। 60%। उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटा देंगे? बता देंगे। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 40%। तो ये 40% ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, यस। समझ में आ गया? यस सर। तो 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये तो आ गया कितने प्रतिशत। लेकिन आगे और भी पूछा है इसमें। पहले पूछा था कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो ये आ गया 40% ने मतदान नहीं किया। अब आगे बोला है, क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान कितने मतदाताओं ने नहीं किया वो निकालने। अब मतदान
ना करने वाले, पहले प्रतिशत में निकाला, अब संख्या निकालनी है, व्यक्तियों की संख्या। ओके, मतदान ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या ये निकालनी है। तो टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल कितने लोग थे, दिया हुआ है बुक में 15,000। 15,000। ठीक है, 15,000 का कितना प्रतिशत है जिन्होंने मतदान नहीं किया, 40% है ना। 40%। तो आपको उनका नंबर निकालना है अब, तो टोटल का 40% ऐसे लिख देना। टोटल कितना है वो आपको दिया होगा, जो भी दिया है 15,000 था यहाँ, उसका कितना प्रतिशत, यहाँ था 40%, तो 40% लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 15,000 का क्या मतलब होता है, गुणा। ऐसे ऐसे गुणा। क्वेश्चन किए है ना ऊपर भी आपने, 40 बटा, प्रतिशत का मतलब बटा 100। 100। 2 0 से 2 0 काटो, एक 0 ये कट गई, दूसरी 0 यहां से ये कट गई, है ना। यस सर। 15 का पहाड़ा 4 तक, 15 चौके 60। 60, और कितनी 0 थी और इसमें साथ में 2 2 0 थी। तो कितने लोग आ गए जिन्होंने मतदान नहीं किया, 6,000। 6,000। 6,000। तो 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। ओके, और कितने लोगों ने मतदान किया, वोट कितने लोगों ने डाला, 60% लोग। 40%। नहीं, कितने लोगों ने वोट डाला, प्रतिशत में नहीं पूछा मैंने, नंबर पूछा। 15,000 में से 6,000 15 में से 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने वोट डाला, 60 अरे कितने हजार, कितने हजार लोग थे जिन्होंने वोट डाला। 15,000 में से 6,000 ने नहीं डाला, तो 15 में से 6 घटा लो, 9,000। 9,000 लोगों ने वोट डाला। 60% भी है, वो भी 15,000 का 60% करके भी निकाल सकते हो, तब भी 9,000 ही आएगा। समझ गए क्वेश्चन। यस एक बार फिर देख लेना, जब मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा उसको देख लेना फिर से ना, और उससे देख के समझ के फिर करना। यस सर। सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, प्रिया पढ़ो। मीता अपने वेतन में से 4,000। 4,000 रुपए बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना है? तो मीता एक लड़की है, वो अपनी जो भी सैलरी मिलती है वेतन, उसमें से 4,000 रुपए बचाती है। ये उसके वेतन का 10% है, तो उसका वेतन कितना है, वेतन। अब वेतन कितना है उसका वो आपको पता नहीं है, तो वेतन हम मान लेते हैं एक्स है। हमने किए थे ना एक्स वाले भी क्वेश्चन ऊपर, जब आपको पता नहीं था कि टोटल क्या है, तो टोटल को हम एक्स लिख रहे थे। यहाँ भी उसका टोटल वेतन कितना है वो हमें पता नहीं है, तो वो हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब एक्स का कितना प्रतिशत, वेतन है एक्स, एक्स का कितना प्रतिशत बोला इन्होंने क्वेश्चन में, 10%। 10% कितना है वो रुपए में, 400। 400। 4,000। 4,000। तो वेतन हम मान लिया, यहाँ पर ये लिखेंगे ऊपर, माना वेतन बराबर एक्स। हमने मान लिया कि उसका वेतन जो है मीता का वो एक्स रुपए है, तो अब एक्स का 10% जो है वो 4,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था उसमें किए हैं इस तरह के क्वेश्चन हमने, है ना। यस सर। तो एक्स आगे का मतलब गुणा, आगे 10% का मतलब 10 बटा 100 बटा 100 बराबर रुपए 4,000। 1,000। एक्स बराबर रुपए 4,000 रुपए 4,000 गुणा 10। ये वाला उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 100 बटा 10। 0 से 1 0 कट गई, तो एक्स कितना आ गया, 4 को 1 से गुणा करना है, 4 एकम 4, और 0 गिननी है, कितनी है, कितनी 0 है, 4 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 0 है, तो कितने रुपए हो गए ये, 40,000। 40,000। ये आंसर बन गया। तो उसका वेतन हमने एक्स माना और एक्स लास्ट में इतना आ गया। कितना वेतन था उसका,
40,000 रुपए। ठीक है, तो 40,000 रुपए उसको मिलते थे, उसमें से 10% बचा रही है, यानी कि 4,000 रुपए बचा रही है। हमें टोटल नहीं पता है, जब भी टोटल ना पता हो तो एक्स मानना है उसको, और एक्स का लिखना है प्रतिशत जो भी दिया हो। यहाँ 10% दिया था तो एक्स का 10%, 20 बोला होता तो एक्स का 20% लिखते, और बराबर में जितना आपको दिया हो। यहाँ 4,000 दिया था ये। ठीक है, यस सर। यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, वीडियो देखना दोबारा Yes, और sir. अच्छे से प्रैक्टिस करना फिर समझ के। 10th क्वेश्चन, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? टोटल कितने मैच खेले? 20। देखो यहाँ टोटल दिया हुआ है, जब टोटल पूछा तो उसको एक्स मानना है। यहाँ टोटल दिया हुआ है पहले ही, ठीक है ना। आपको बोला है Yes, जीते गए मैचों की संख्या बताओ, तो हम यही लिखेंगे, जीते गए मैचों की संख्या बराबर। तो टोटल का प्रतिशत लिखना होता है। टोटल कितना है? 20। टोटल मैच कितने हैं? 20 ना। Yes, sir. 20 का कितना प्रतिशत जीता उन्होंने? 25%. 25% जीता। ऐसे लिखेंगे और कर लेंगे सॉल्व। 20 आगे बताओ। गुना 20 गुना 25/100। 25/100। तो 1 0 से तो 0 कट जाएगी। 2 से आप काट सकते हो इनको। 2 और 10 को 2 एकम 2 और 2 2 25। 5 से भी 25 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। 5 को बस 1 से गुणा करना है। अब कितना आ गया? 5। ये आंसर हो गया। तो कितने मैच जीते? 5 मैच जीते। कितने में से? 20 में से 20 में से 5 मैच जीते। अगर ऐसे पूछा होता हारे गए मैचों की संख्या बताओ तो 15। 20 में से 5 आपने घटा लेते थे, 15 आ जाना था। ठीक है, तो अगर हारे गए पूछे होते तो 15 होने थे। बस ये खत्म। समझ में आ गए सबको? Yes, sir. तो ये चारों क्वेश्चंस आपने करने हैं और फिर मेरे नंबर पर सेंड करना है होमवर्क। ठीक है, यस सर। तो ये मैं 2:30 बजे के बाद आपको सेंड कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी और पीडीएफ बनाकर भी सेंड कर दूंगा इसकी। ठीक है, जो हमने किए ये सारे क्वेश्चन, फिर वहां से इनको आपने कर लेना है। आज की डेट डाल के करना। ठीक है, Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, तो sir. बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे।